आज की कहानी है एक लाश हत्यारा कौन। एक दिन अचानक सिटी सेंटर मॉल की सीढ़ियों पर वहां के एक सिक्योरिटी गार्ड को एक लाश मिली। उस लाश को देखकर वहां सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही ज़्यादा डर गया था। डर कर उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। वह बहुत डरा हुआ था और कॉल में ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। उसने पुलिस से बोला, हेलो, आप यहाँ जल्दी आइए, यहाँ किसी का खून हुआ है। मेरे सामने एक लाश पड़ी हुई है। यहाँ कहकर उसे तुरंत फ़ोन काट दिया और पास में रखे हुए एक चेयर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वहाँ 2 पुलिस आई और उन्होंने उस लाश की छानबीन की। सबसे पहले उन्होंने जानने की कोशिश की कि वह व्यक्ति कौन था जिसकी लाश वहाँ पड़ी थी। उस व्यक्ति की शर्ट में एक आईडी कार्ड मिला जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसका नाम माइक विलियम था, जो कि एक कंपनी का कर्मचारी था। इसके बाद पुलिस वालों ने माइक की कंपनी को फ़ोन लगाया और उसके परिवार वालों के डिटेल्स लिए। अब उन्हें जानना था कि माइक को किसने मारा है और यहाँ पर उसे कौन छोड़कर गया है। उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी को चेक करने की कोशिश की। वे सिक्योरिटी रूम में गए और वहाँ उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि एक लंबे बाल वाला आदमी चेहरे को पूरी तरह से ढककर माइकल की लाश को खींचकर सीढ़ियों पर छोड़ गया। अब बस उनके पास यही सबूत था कि माइकल को मारने वाला व्यक्ति लंबे बाल वाला है। यह सब जान लेने के बाद पुलिस वाले माइकल के घर गए। घर जाकर उन्होंने माइकल के परिवार वालों को दुखद खबर सुनाई। उनके परिवार वाले माइकल की मौत के बारे में सुनकर बेहद दुखी थे। इसके बाद पुलिस वालों ने माइकल के परिवार वालों से पूछा कि वे किसी लंबे बाल वाले व्यक्ति को जानते हैं या नहीं। अच्छी तरह से पूछताछ करने के बाद उन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो लंबे बालों वाला हो। ऐसे में पुलिस वालों ने माइकल के ऑफिस जाने के बारे में सोचा। फिर वे माइकल के ऑफिस गए। वहाँ भी उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति की जानकारी नहीं मिली जिसके बाल लंबे थे। अब उन्होंने माइकल के सारे दोस्तों के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने माइकल के कलीग्स, उसके दोस्तों, रिश्तेदारों आदि सब से पूछा, लेकिन उन्हें कुछ भी सुराग या जानकारी नहीं मिली। अब वे दुविधा में पड़ गए थे कि आगे की छानबीन कैसे करें। ऐसे में उन्होंने सोचा कि वे लोग जगह जगह वार्निंग नोटिस लगाएंगे। उन्होंने जगह जगह नोटिस लगा दिया। नोटिस लगाने के बाद दिन गुजरते गए लेकिन कोई खबर नहीं मिली। कुछ दिनों बाद अचानक उन पुलिस वालों को एक फ़ोन आया। उस फ़ोन में जो व्यक्ति था उसने पुलिस वाले को बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसका हुलिया नोटिस में बताया गया है। ऐसे में वे दोनों पुलिस उठकर तुरंत उस व्यक्ति के पास चले गए। वह व्यक्ति एक नाई था जो लोगों के बाल काटा करता था। जैसे ही वे पुलिस उसके पास पहुंचे तब उस नाई ने बताया, मैं एक नाई हूँ और लोगों के बाल काटता हूँ। एक दिन मेरे पास एक व्यक्ति आया था जो यहीं पास में रहता है। वह बहुत डरा हुआ था और उसने मुझसे कहा कि मैं उसके बाल काट दूं। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। मैं जब कभी भी उसे बाल छोटे करने को कहता तो वह तुरंत गुस्सा हो जाता था। लेकिन उस दिन आकर बाल काटने बोला। मैंने उसके बाल काट कर छोटे कर दिए। उसने मुझे ज़्यादा पैसे भी दिए। यह सब देखकर मुझे थोड़ा सा शक हुआ। फिर कल मैं जब बाजार की ओर गया तो आपके द्वारा लगाया हुआ नोटिस देखा, जिसे देखकर मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। यह सब कह लेने के बाद नाई ने उस लड़के का पता बताया। पुलिस वाले उसके घर गए और उसे पकड़ लिया। अच्छे से पूछताछ करने के बाद उस लड़के ने सब कुछ सच बता दिया। पुलिस ने उससे पूछा कि उसने माइकल की हत्या क्यों की थी। तब उसने बताया कि माइकल उसका एक पहचान का दोस्त था जिससे उसने 15 लाख रुपए लिए थे।
माइकल जब उसके पास अपने पैसे वापस लेने गया, वह माइकल को पैसे वापस लौटाना नहीं चाहता था। तब वहाँ उससे लड़ाई कर बैठा और उसे मार दिया। माइकल को मारने के बाद उसकी लाश को मॉल की सीढ़ियों पर छोड़ आया। अब वहाँ हत्यारा सालों साल तक जेल में सड़ेगा। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ लाइक और शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स में कर देना।